ओम नमः शिवाय। जय माता रानी, जय भैरवनाथ। कुंडली अध्ययन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुंडली एक जातिका की है, एक स्त्री की है। तारीख है 7 अगस्त 1991। जन्म है, जो जन्म का जो समय है वो है रात्रि 9:30 बजे। जन्म का जो दिन है वो बुधवार है। जन्म का जो स्थान है भारत, उत्तर प्रदेश, पीलीभीत, यानी जिला पीलीभीत। क्वेश्चन है, कुंडली के अध्ययन में जो क्वेश्चन प्रस्तुत हुए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है स्वास्थ्य को लेकर कि स्वास्थ्य कैसा रहे, स्वास्थ्य बेटर रहने के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसको मजबूती करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो प्रश्न है वो है धन की वृद्धि कैसे हो, धन स्थिर कैसे हो। तीसरा क्वेश्चन है कि सुख में, ज्ञान में वृद्धि कैसे हो। और चौथा और जो मुख्य क्वेश्चन है, जो कुंडली का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो ये है कि जातिका की शादी हो चुकी है तो दाम्पत्य जीवन उसका कैसे रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी उनके चले आ रही है, मतलब अपने वर को लेके, तो वो कैसे दूर होगी। तो ये 4 मुख्य क्वेश्चन है जिसका विश्लेषण करके मैं आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम जो है कुंडली बनती है आपके मीन लगन की। मीन लगन की कुंडली बनती है, यानी 12 नंबर की कुंडली बनती है। और राशि है इसमें मिथुन, राशि इसमें है मिथुन। अब लेते हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न को लेते हैं स्वास्थ्य को लेके। तो देवगुरु बृहस्पति इनके लगन के, इनके शरीर के मालिक बनते हैं और वह पंचम हाउस में जाके बैठे हैं, पंचम घर में, सूर्यदेव के संग में, कर्क राशि में। तो कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है वो ये कि यहां पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो अस्त है, यानी देवगुरु बृहस्पति 28 अंश 29 कला पे यहां पे विराजमान है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा खराब फल नहीं देंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से ये सचेत रहें। खान पान में ये उन हरी सब्जियों का प्रयोग करें, खान पान में ये उन हरी सब्जियों का प्रयोग करें जिससे शरीर के अंदर खून की वृद्धि हो। कि कभी भी अगर इनके संग में कोई भी स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत होगी तो सबसे पहले इनकी जो हीमोग्लोबिन है, जो खून में लालिमा है और जो खून है उसकी मात्रा कम होगी। तो ऐसी अवस्था में ये कोई भी जो भोजन ग्रहण करें उसमें ऐसे फलों का प्रयोग करें, ऐसे भोजन का प्रयोग करें कि जिसमें इनके खून की कमी ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात का विशेष और ध्यान रखें कि ये ऐसे किसी भोजन को भी ग्रहण ना करें कि जिससे इनके भोजन में जो है पोषक तत्वों की कमी आ जाए, और पोषक तत्वों की कमी आ जाए या भोजन इस प्रकार का हो जो डाइजेस्ट ना हो पाए। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो लीवर के भी कारक ग्रह माने जाते हैं, पेट के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। और वो अस्त अवस्था में, उच्च राशि में है लेकिन अस्त अवस्था में है। यानी कि कहा जाए कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोठी के अंदर बैठा दिया गया है, लेकिन उस कोठी के अंदर बैठाने के बाद में वो कोठी में बैठा है, लेकिन उसमें जहां वो फ्रिज में पानी पीने जा रहा है तो फ्रिज में ताला पड़ा है, टीवी देखने जा रहा है, टीवी खराब है, ठीक है, एसी जो है वो खराब है कोठी के अंदर, लेकिन कोई भी चीज वो प्रयोग में नहीं ला सकता।
तो ऐसी अवस्था है देवगुरु बृहस्पति की आपके अंदर, आपकी कुंडली के अंदर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा विशेष करके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर खून की कमी ना आए, नंबर 1। नंबर 2, पोषक तत्वों की कमी ना आए, क्योंकि अगर पोषक तत्वों की भी कमी आएगी तो आपके बाल झड़ेंगे, आंखों के नीचे रिंगश आएंगे, चेहरे के अंदर जो है एक जो चमक होती है वो चमक खत्म हो जाएगी और लीवर काम करना बंद कर देगा। जरा सी कोई बात होगी तो एकदम बीपी ऊपर की तरफ भागेगा, और भागने के संग संग जो है, कहने का तात्पर्य जो है कि एकदम फिर बीपी डाउन भी हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसलिए आप खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा फलों का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा भोजन करें, ग्रहण करें कि जिससे वो भोजन डाइजेस्ट हो सके। अगर कोई प्रॉब्लम आपको जरा सी भी होती है तो ब्लड की आप दवा लें जिससे खून बढ़े, और ऐसी कोई दवा लें जिससे लीवर आपका स्वस्थ रहे। अगर इस चीज को विशेष आप ध्यान रखते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि धन जो है अधिक कैसा है, और धन स्थिर कैसे हो, और धन जो है सही दिशा में कैसे लगे। तो दूसरे घर जो आता है आपकी कुंडली के अंदर, जो दूसरा घर आता है वो आता है आपका मेष राशि, जो धन की राशि आती है आपकी कुंडली के अंदर। यानी कि अगर आप धन को जो है अच्छा करना चाहते हैं, धन को जो अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप, और धन स्थिर करना चाहते हैं और धन हमेशा पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज विशेष बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मेष राशि आ रही है वो द्वितीय घर की राशि है। द्वितीय घर की राशि आती है आपके परिवार की, आपके कुटुंब की, ठीक है, यहाँ की राशि आती है। और मेष राशि के स्वामी मंगल देव है, और मेष राशि आती है द्वितीय घर में, जो धन की राशि, जो मैंने अभी आपको बताया। और आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में भी वृश्चिक राशि आती है, और वृश्चिक राशि के भी स्वामी आपके मंगल देव होते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप धन के भाव को मजबूत करते हैं तो आपका भाग्य भी मजबूत होता है। कभी कभी ऐसी अवस्था होती है कि व्यक्ति, आपने देखा होगा अपने जीवन के अंदर कि व्यक्ति जो होता है उसको बहुत कुछ नहीं आता है, उसका मतलब ना उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, ना बहुत लिखाई करी, ना वो देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका भाग्य इतना अच्छा मिला कि उसकी सब चीजें संवर गई। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप धन भाव को सुधारती है तो आपका भाग्य भाव स्वयं सुधर जाएगा, क्योंकि दोनों के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं, और मंगल देव आपके छठे हाउस में पड़े हैं, यानी कि शत्रु के भाव में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विशेष क्या करना है, आपको मंगल देव को एक्टिवेट करना है। मंगल देव को एक्टिवेट करने के लिए क्या है कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर के दर्शन करें, हनुमान जी को आप जो है प्रसाद चढ़ाएं, ठीक है, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान जी को आप जो है प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान जी के सामने प्रार्थना करें। और अगर आपके मन में भाव बनता है तो हनुमान जी को भाई मान के आप पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी को आप जो है मामा के स्वरूप में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि स्त्री जो है दो ही स्वरूप हैं कि आप मामा बना के आप पूजा कर सकते हैं, आप भाई बना के पूजा कर सकते हैं हनुमान जी को, या पुत्र के रूप में देख के आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों अवस्था में हनुमान जी को मानकर अगर कोई स्त्री पूजन करती है तो हनुमत बाबा जो है उसकी विशेष कृपा उनको, मतलब उनको प्राप्त होती है, और विशेष कृपा उन पर बरसती है। तो यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखना है कि धन की स्थिति सही करने के लिए और भाग्य की स्थिति सही करने के लिए, दोनों स्थिति को सही करने के लिए हनुमत बाबा के शरण में जाना अति आवश्यक है। और हनुमत बाबा आपकी सभी प्रॉब्लम जो है धन से और भाग्य से संबंधित जो है वो समाप्त कर देंगे। यानी कि जो मुख्य है, धन आपका सही दिशा में खर्च होगा और धन जो है आपका बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। और चारों तरफ से कहीं ना कोई आपका भाग्य सपोर्ट करता रहेगा, धन आपका आता रहेगा, धन नित्य दिन बढ़ता चला जाएगा। इसमें ये है कि अगर आप मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करते हैं या हनुमान जी के पास आप जाते हैं मंदिर में, तो वहां पर आप जो है कि अगर आप व्यवस्थित करके ले जाएं कुछ सामग्री तो और जल्दी कृपा प्राप्त होगी। जिसमें सबसे पहले आते हैं तुलसी के पत्ते, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं केले, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके बेसन के या बूंदी के लड्डू। अगर ये आप तीनों चीजें इकट्ठी करके लेके जाते हैं और हनुमान जी को आप भोग लगाते हैं, सबसे पहले जय श्री गणेश जय श्री राम बोलते हैं, राम नाम के उच्चारण करते हैं, 2-4 मिनट आप बैठते हैं, और संग में अगर आप चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं तो ये सर्वोत्तम हो जाता है। चमेली के तेल का हनुमत बाबा के नाम का आपको दीपक जलाना है, अगर मंदिर में जगह है तो, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे दीपक अलग अंदर जल जाते हैं, बहुत सारे जो बाहर जलते हैं। तो मंगलवार को अगर आप ये काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपका धन की जो स्थिति है वो कभी नहीं डूबेगी। हनुमत बाबा जो है कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष रूपेण देवता है, जो आज भी पृथ्वी पे विराजमान है पूर्ण रूपेण तरीके से, ठीक है।
अपने काया सूक्ष्म शरीर और अपने अद्भुत शरीर के साथ यहाँ पर धरा पे विराजमान है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो धन की जो स्थिति है वो आपकी कभी खराब नहीं होगी, भाग्य की जो स्थिति है वो कभी खराब नहीं होगी, भाग्य का आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। एक बात विशेष आपको ध्यान रखना है कि मंगल को आप अशुद्ध अवस्था में ना जाएं, मन ही मन ध्यान कर लें। नंबर 2 जो है, अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो मंगल को पूर्ण रूपेण आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें। तीसरा क्वेश्चन है इनका कि सुख और ज्ञान में वृद्धि कैसे हो। तो सुख और ज्ञान जो ज्ञान का जो आपका है वो राशि आपकी बनती है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, मिथुन राशि आती है चौथे घर की, ठीक है। और ज्ञान की जो स्थिति बनती है वो पंचम राशि आपकी आती है, पंचम राशि आती है। तो यहाँ पर जो है कि अगर आप प्रदोष का पूजन करते हैं, आप प्रदोष का पूजन करते हैं या प्रदोष का व्रत रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज विशेष आपको प्राप्त होगी, वो ये है, सबसे पहली चीज आपका सुख बढ़ेगा, दूसरी चीज आपका ज्ञान बढ़ेगा, तीसरी चीज आपकी जो है मनोकामना पूरी होगी, ठीक है। जैसे कोई मनोकामना होती है, रास्ते उसके बनते चले जाएंगे, तो आप जो प्रदोष का पूजन कर सकते हैं, जो महीने में एक बार आता है, यानी जिसको तेरस बोलते हैं, अमावस से 2 दिन पहले जो 13वां होता है उसको तेरस बोलते हैं, या आपके पूर्णमासी से वही 2 दिन पहले वो उसको भी तेरस बोलते हैं। तो प्रदोष व्रत आप कर सकते हैं, प्रदोष का पूजन आप कर सकते हैं। इसको करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ने के संग संग आपका सुख बढ़ेगा और आपकी मनोकामना की जो इच्छा है, जो इच्छा पूर्ति, वो धीरे धीरे रास्ता बनता चलेगा, मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। इसके बाद में एक चीज और है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस समय आपकी कुंडली के अंदर श्री शनिदेव की जो महादशा चल रही है और ये सन 2030 तक की है, वर्तमान समय में चली रही है। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, विशेष जो आपको ये करना है कि आपको जो है प्रत्येक शनिवार को शनिदेव का दीपक आपको जलाना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि शनिदेव आपके जो है 11वें घर में बैठे हैं, मकर राशि में स्वयं, उनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, सूर्यदेव पे पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति पड़ रही है, और उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। तो सूर्यदेव पे जो दृष्टि पड़ रही है श्री शनिदेव की, तो इससे क्या है कि जब शनि देव और सूर्यदेव जब आमने सामने आते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि पिता पीड़ित होते हैं, पिता का स्वास्थ्य खराब होता है। तो आप यहाँ पर 2 कार्य कर सकते हैं। एक तो जो है कि पंचम घर आपका खराब ना हो और शत्रु आपके सामने घुटने टेक जाएं, कोई भी शत्रु है तो आप पहली तो आप अपनी आदत डाल लें सन 2030 तक कि आप जो है सुबह सूर्य उदय के संग में उठेंगे और कोशिश ये करेंगे नहाने के बाद एक तांबे के लोटे में सबसे पहले गंगा जल डालें, गंगा जल डालने के फिर उसमें जल भरें, सादा जल, और ऊपर जाके छत पे ऊपर जाके या आंगन में से जहां से सूर्यदेव दिखने लगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि जाड़ों में सूर्यदेव यानी ठंडों के दिनों में सूर्यदेव नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो उस समय आप क्या करें, आप सूर्यदेव को मानक बना के सूर्यदेव को जल दें। जल आपको 3 बार में देना, 7:15 साढ़े 7 बजे तक दे देना है, यानी 7:30 बजे तक हर हालत में आपको दे देना है। और उगते हुए सूरज को अगर हम सूर्य देते हैं, जिसको बोलते हैं नवोदित सूर्य, अगर उनको हम जल देते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। आपको जल कैसे देना है, एक नीचे परात रख लीजिएगा, ठीक है, या एक बाल्टी रख लीजिएगा, सूर्यदेव को देखिएगा, सबसे पहले बोलिए जय श्री गणेश, और पहली एक धार हल्की सी दीजिए, उस धार में से सूर्यदेव को देखना है और बोलना है ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः, या गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन तीनों मंत्रों में से जो भी आपको मंत्र अच्छा लगे उस मंत्र का आप चुनाव लें, एक धार दें, उसमें सूर्यदेव को देखें, फिर दोबारा धार दें, उसको सूर्यदेव को देखें, फिर तिवारा लगातार आपको धार देना, धार टूटनी नहीं चाहिए तिवारा में, और यही मंत्र जो है, जो भी आपको मंत्र उत्तम लगे उस मंत्र को बोलते हुए आप दें, और वो धार जो है आपकी बाल्टी में, आपके परात में करना चाहिए। उस पानी को उठा के आप अपने पौधों में डाल दें, लेकिन आप विशेष यह ध्यान रखें कि रविवार वाले दिन वो पानी जो है तुलसी जी में ना डालें।
सूर्यदेव को जैसे आप जल देंगे तो एक तो चीज क्या होगी कि सूर्यदेव का थोड़ा बल बढ़ जाएगा, सकारात्मक जो आपके पंचम घर के भी स्वामी बनते हैं और रोग ऋण शत्रु के स्थान के स्वामी बनते हैं। तो जो रोग हैं, जो ऋण हैं, जो शत्रु हैं, ठीक है, जो निराशाएं हैं, वो जल के राख हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। यानी कि जो विपक्ष पार्टी है किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति में, वो स्वयं पीछे हटना शुरू हो जाएगी और आपके अंदर तेज, आपके अंदर आत्मविश्वास और संग में पिता जो आपके हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक, मतलब स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ शनिवार का अगर आप दीपक जलाते हैं तो शनिदेव जो है लाभ भाव में बैठे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 नंबर जो आपके 11वें ये गणना में 11वें हाउस में बैठे हैं, तो 11वां जो हाउस होता है वो मनोकामना का होता है। यानी कि शनिदेव सकारात्मक हो जाएंगे पूर्ण रूपेण से, शनिदेव जो सकारात्मक हो जाएंगे पूर्ण तरीके से। और उसके संग संग क्या है कि सूर्यदेव जो है वो जो नकारात्मक ऊर्जा कुंडली में प्रभावित कर रहे हैं वो भी जो है सकारात्मक हो जाएंगे। तो आपकी उधर मनोकामना पूरी होगी और इधर क्या होगा, सूर्यदेव जो है रोग ऋण शत्रुओं को शांत कर देंगे, पीछे हटा देंगे, तो आपके सब रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो ये जो चीज थी मैंने आपसे शेयर करी। अब बात करते हैं जो आपका कुंडली का मुख्य क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन था दाम्पत्य जीवन को लेकर। तो दाम्पत्य जीवन आपका कहा जाए कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है। मैं तो ये कहूंगा 30% अच्छा, 70% खराब है। जो मैंने और जो हमारे संबंधी जो लोग हैं जिनने ये सब कोर्सेज करा है, जिनने ये सब कुछ सीखा है, तो काफी समय विश्लेषण करने के बाद कुंडली में जो आपका मुख्य क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मैं देने जा रहा हूं। लेकिन पहले आप समझिएगा कि ऐसा आपके संग क्यों हुआ, जो आपने क्वेश्चन किया कि दाम्पत्य जीवन क्यों बिगड़ गया। शादी होने के बाद में आप अपने घर पे हो और ससुराल पक्ष में सभी लोग आपको पकड़ते हैं, लेकिन जो आपका जीवन साथी है जिसके माध्यम से आपको पूरा जीवन संभालना है, जीवन काटना है, तो वो आपको क्यों नहीं मतलब पसंद करता है, क्यों नहीं आप मतलब आप जो भी अच्छा करते हो वो उसको फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज को समझना है, कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। तो बुध देव होते हैं। अब बुध देव जो हैं कहाँ जाके बैठ गए हैं, बुध देव जाके बैठ गए हैं आपके छठे भाव में। बुध देव जाके बैठ गए हैं आपके छठे भाव में, जहां पर आप देखिएगा कि बुध देव बैठे हैं, शुक्र देव बैठे हैं, मंगल देव बैठे हैं, तीनों ग्रह वहां पे बैठे हैं। तो मंगल देव जो है आपके तो भाग्य के कारक हैं, ठीक है, और आपके धन के कारक हैं, वो तो आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि बुध और शुक्र जो हैं, वो जो बुध तो आपके जो हैं सप्तम घर के मालिक और शुक्र के भी मालिक हैं। यानी कि बुध कहाँ जाके बैठ गए हैं, पंचम जो 5 नंबर लिखा है छठे घर में, और पंचम राशि के संग में बैठ गए, सिंह राशि के संग में। और उनके संग में, बुध के संग में उनके परम मित्र कौन, श्री शुक्रदेव, वो भी वहां पर विराजमान हो गए, यानी अष्टम घर के मालिक। तो अष्टम घर जो है वो आयु का होता है, डिप्रेशन का भी होता है और मृत्यु का भी होता है, ठीक है। तो डिप्रेशन का स्वामी रोग ऋण शत्रु के स्थान पर बैठ गया और सप्तम घर का स्वामी भी रोग ऋण शत्रु के स्थान पर बैठ गया। तो और यहां पर एक और चीज बन गई कि जो जीवन साथी है, जीवन साथी के स्वामी बुध हैं और सुख के स्वामी भी बुध हैं। यानी कि सुख जीवन साथी के स्वामी रोग के स्थान में बैठ गए और उनके परम मित्र उनके संग में बैठ गए। तो यहां पर क्या है कि सुख गया, मन की अशांति गई कि अब तो जीवन में कुछ नहीं बचा, बस सामने बोलना लेकिन दिल के अंदर ही अंदर घुटना, मतलब कुछ ऐसी बातें जो कह ही नहीं पाना किसी से। ये चीज बनी पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि भाई जब सप्तम घर का यानी कि दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो रोग ऋण शत्रु में बैठ गया, दूसरी राशि में उसका परम मित्र, उसमें ऐसे क्या है कि वो आपको पसंद नहीं करके सबको पसंद करता है, ठीक है। यहाँ कहा जाए या ये कहा जाए कि कोई ना कोई जो है जीवन के अंदर कोई स्त्री प्रवेश कर गई, ठीक है। और अब यहां पर बात आती है कि मंगल देव यहां पर जो बैठे हुए हैं वो मंगल देव सही कर रहे हैं आपके संग में, मंगल देव रिश्ता जोड़े रख रहे हैं, वो खत्म नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या करा जाए कि ये जो स्थिति है नकारात्मक स्थिति, क्योंकि भैया पति का स्वामी जो है सीधी सी बात है आपका रोग ऋण शत्रुओं के स्थान में बैठ गया और अष्टम घर का स्वामी वहां बैठ गया, सुख का जो स्वामी बुद्धदेव है ही है। यानी कि बुद्धदेव जो बैठे हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं बेर बेर वहीं पे बात लेके जा रहा हूं। और यहाँ पर जो शुक्रदेव भी जो है वहीं पे बैठ गए, परम मित्र हैं। तो अब ऐसी अवस्था में क्या करा जाए कि ऐसी अवस्था में जब कहते हैं कि जब अवस्था विपरीत चली जाए तो हमें विपरीत तरीके से ही कार्य करना होगा। तो यहां पर क्या है कि मां भगवती की आपको आराधना करनी होगी और आराधना करनी होगी नवाड़ मंत्र के साथ में।
जब हम नवाड़ मंत्र के साथ में आराधना करेंगे तो नवाड़ मंत्र का मतलब है 9 ग्रह, ठीक है। माता का नवाड़ मंत्र है, माँ दुर्गा का नवाड़ मंत्र है। नवाड़ मंत्र आपको करना होगा किसी गद्दी को मान के, जैसे आप जिस भी स्थान को मानते हैं, जैसे आपके जितने भी शक्तिपीठ है, विंध्याचल शक्तिपीठ है, पूर्णागिरि शक्तिपीठ है, ठीक है, आपका शारदा माता शक्तिपीठ है, मैहर वाली माता जो है, ठीक है, दिल्ली वाली कालका माता शक्तिपीठ है, यानी कि किसी भी देवी स्वरूप की शक्तिपीठ का मन में स्मरण करके माँ दुर्गा को सामने रख के, ठीक है, उनकी ज्योत जला के विधिवत तरीके से संकल्प लेके अगर आप नवाड़ मंत्र का जाप करते हैं और हाथ में संकल्प लेके जाप करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति आपकी कुंडली में से समाप्त हो जाएगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। और एक और चीज है जो आपको प्रयोग करना होगा। अगर आपको ये मालूम है कि जो मेरे पतिदेव हैं उनकी लाइफ में अगर कोई स्त्री है, अगर उसका नाम मालूम आपको हो जाता है तो उस नाम का आपको स्लिप बनाना है, पर्ची बनाना है और उसको नींबू के अंदर रख के और नवाड़ मंत्र बोलकर सुनसान जगह में बुधवार और शनिवार को आपको उसको दबा देना है। चाहे वो मंदिर की जगह हो, चाहे वो खेती की जगह हो, ऐसी जगह हो कि जहां पर लोग जो है पैर उर कम रखें। और जब आप उसको दाब देंगे अपने पतिदेव का नाम लिख के और उस स्त्री का नाम लिखे, अगर ऐसी स्त्री कोई दिखाई पड़ती है जो कुंडली के अनुसार मुझे दिखाई पड़ रही है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे उनमें जो चीज है, जो आकर्षण है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और वो उधर से स्थिति कंट्रोल होगी। और इधर जब आप संकल्प लेके जाप करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और जो आपकी स्थिति बनी हुई है वो सब सुधर जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो आप संकल्प लेंगे तो कहेंगे मेरा नाम ये, मैं इस स्थान की निवासी, मैं यहाँ रहने वाली, हे माँ भगवती, भगवान श्री गणेश को, भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर आपके ये जो अद्भुत चमत्कारी मंत्र नवाड़ मंत्र का मैं संकल्प लेती हूँ। और इस संकल्प में मैं 1,25,000 का संकल्प लेती हूँ। तो 1,15,00,000 का आपको संकल्प लेना है और 1,40,000 आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं जाप को। रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखना है, लाल वस्त्र धारण करना है, लाल ही आसन पे आपको बैठना है। आपका मुख पूरब की तरफ हो, आपका मुख उत्तर की तरफ हो। आप 2 तरफ मुख करके, इन दोनों में से जो उत्तम मुख हो उधर आप मुख करके आप जाप करेंगे, जिसमें ज्योत जलेगी आपके देशी घी की। और संकल्प में आप जब बोलेंगे मैं, मेरा नाम ये, मैं इस स्थान की निवासी हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं ये जाप कर रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो पतिदेव हैं वो मेरे वश में हो जाएं और जो नकारात्मक स्थिति वो समाप्त हो जाए और मेरे अंदर इतना तेज पैदा हो कि मेरी हर बात को सुनने पे मजबूर हो जाएं, सभी स्थिति मेरे पक्ष में आ जाएं। ऐसा बोलते हुए आपको 1.25 लाख का जाप करना है। आप इस जाप को 21 दिन में पूरा कर सकती हैं, आप इस जाप को 40 दिन में पूरा कर सकती हैं, आप इस जाप को जो है 51 दिन में पूरा कर सकती हैं, 61 डेज में यानी 61 दिन में पूरा कर सकती हैं, 90 दिन में पूरा कर सकती हैं। ये आप पे निर्भर होगा। इसमें एक बात विशेष ध्यान आपको रखना होगा, जो स्त्रियों के संग में जो दिक्कत आती है 5 दिन की मासिक धर्म की, उस अवस्था में आपको जैसी वो आने वाली उस जाप को आपको छोड़ देना है। 5 दिन के बाद जब आप शुद्ध हो जाएं फिर दोबारा जाप कर लें, तो वो जो 5 दिन है उसके जो पहले का आपने जाप किया वो सब आपका जुड़ेगा, उसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। पहली चीज। दूसरी चीज, नित्य आप जाप करने के बाद 2 से 3 मिनट माला आप अपने गले के अंदर धारण करें। नित्य जाप करने के बाद माला जो है 2 से 3 मिनट आप अपने गले के अंदर धारण करें, फिर माला निकालें, फिर माला को शांत करके आप अपनी गौमुखी के अंदर रखें। माँ को जो भोग में अर्पित करा जाएगा वो रोज आप जो है लौंग और बतासे कपूर पे आप उनको जलाकर अर्पित करें। इस तरीके से आपको जाप करना है। जाप के समय में आपको जो है लहसुन और प्याज, इन 2 चीजों का सेवन नहीं करना है। बस इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी जो नकारात्मक जब सभी स्थिति हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे।